ये खबर है सूरत से। सूरत टेक्सटाइल उद्योग पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केमिकल कोयले सहित कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से 80 से 100 प्रोसेसर हाउस बंद होने की कगार पर है। दिवाली पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 300 से अधिक प्रोसेसर हाउसों की हालत पतली हो जाएगी, जिसका सीधा असर सूरत टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े करीबन 13 लाख से ज्यादा कारीगरों के रोजगार पर पड़ेगा। देश दुनिया में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर सूरत के उद्योग की हालत पतली हो गई है। दिनों दिन केमिकल कोयला सहित कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी ने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूरत में करीबन 350 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स हाउस हैं। सूरत टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतू बखारिया के अनुसार वर्तमान में कपड़ा बाजार की स्थिति अच्छी है, लेकिन वीविंग और प्रोसेसर्स हाउस की हालत पिछले 43 सालों के इतिहास में पहली बार इतनी पतली हो गई है। 6 माह पूर्व कोयले के दाम 4500 से 5500 रुपये टन था, जो बढ़कर 8500 रुपये से 9000 रुपये हो गया है। 2 माह पूर्व टेक्सटाइल प्रोसेसर्स द्वारा मीटिंग करके जॉब वर्क पर 1 रुपया बढ़ाने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिलहाल फिर से एक बार कोयले के दामों में वृद्धि हुई है। कोयले का भाव 11500 से बढ़कर 11650 रुपये तक पहुंच गया है। 4 दिन के बाद कौन से भाव में कोयला मिलेगा ये निश्चित नहीं है। ऐसे संजोग में प्रोसेसिंग हाउस चलाना मुश्किल है। दूसरी ओर कोरोना के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केमिकल कंटेनर के दाम भी बढ़ गए हैं। जो आमतौर पर 800 रुपये डॉलर के भाव में केमिकल मिलता था, वो 4800 डॉलर में भी नहीं मिल रहा है। पिछले 1.5 महीने में केमिकल कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। केमिकल और कलर के लिए 50 लाख रुपए के निवेश के मुकाबले कोयले की बढ़ती कीमतें उद्योगों को इतना उधार देने में सक्षम नहीं बनाती है। अगर 2 महीने में और यही स्थिति बनी रही तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की स्थिति काफी गंभीर होने वाली है। इसीलिए कुछ प्रोसेसर्स हाउस मिले भी बंद की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अच्छी क्षमता वाले उद्योग अस्थायी रूप से उद्योग चला रहे हैं। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के तरीके खोजने के लिए उद्योग संगठन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति का सीधा असर 80 से 100 मिलों पर पड़ने की संभावना है, जहां मिलें फिलहाल बंद करने को मजबूर हो सकती है। सूरत में प्रोसेसिंग हाउस में काम करने वाले 3 लाख से अधिक कारीगर, कपड़ा बाजार में 5 से 6 लाख कारीगर और कटिंग और पैकिंग सहित इन इकाइयों में शामिल 13 लाख कारीगर भी प्रभावित हो सकते हैं। सरकार से लगाएंगे गुहार। ये स्थिति वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण उत्पन्न हुई है। हालांकि स्थिति को हल करने के लिए सरकार से गुहार लगाकर इंडोनेशिया से कोयले को रेल द्वारा भारत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए क्रिप्को के साथ भी MOU करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण भाव भी कंट्रोल में आ सकते हैं। भावनगर में फिलहाल लिग्राइट की अच्छी क्वालिटी है, लेकिन भावनगर से ट्रक द्वारा माल का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है। GMDC के अधिकारी के सूरत दौरे के दौरान भावनगर से क्रिप्को जेट्टी तक सीधे माल मंगवाने का अनुरोध भी किया गया है। हाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो परिस्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी है, इसके 2 बड़े रीजन हैं। एक तो कोलसे के जिस तरह से दाम बढ़े हुए हैं, पिछले 6-8 महीने में करीब 2.5 गुना ऊपर भाव बढ़ गए हुए, और आगे जाके कहाँ भाव ज़्यादा रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। उसी तरह पिछले 2 महीनों से जिस तरह से केमिकल के भाव में जो बढ़ोतरी हो रही है और जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो सप्लाई हुई है, उसका भी असर हमारी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे हुआ है। तो ये सब देखते हुए ये जो दोनों इम्पैक्ट जो है उसका काफ़ी नेगेटिव है। इसमें काफ़ी मिलों अभी मुसीबत में चल रही है, और दूसरा कि अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो दिवाली तक में काफ़ी मिलों में कम से कम 80 से 100 मिलों टेम्पररी बंद हो सकती है, या कोई भी पार्टली प्रोडक्शन बंद करके आधी कैपेसिटी पे जितना माल मटेरियल मिल रहा है उतनी कैपेसिटी पे चलेगी, ऐसी मेरी धारणा। सर, अब तक 6 महीने के अंदर कितने दाम बढ़े हैं केमिकल और कोलसे में? पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट कोलसे का 2.5 गुना रेट बढ़ गया हुआ है। हर महीने समझो कि 1000, 1500, 2000 रुपया करके कोलसे के दाम बढ़े हुए हैं। तो आज समझो कि 6-8 महीने में ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है। दूसरा कि जो केमिकल का जो है, केमिकल के भाव में भी जो हाइड्रो आज से 4 महीना पहले 80-90 रुपये का भाव था, उसका आज 180-190 में भी आज माल अवेलेबल नहीं है।
इसी तरह जो जो प्रिंटिंग में जो गम है, प्रिंटिंग गम, उसका भी जो 42 रुपया भाव था वो आज 54-55 हो चुका। इसी तरह से कॉस्टिक फ्लैक्स है या एसिटिक एसिड है या कोई भी केमिकल है, इसमें भाव काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं और भी बढ़ने की चांसेस है। इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो जो मिलें हैं और टेक्सटाइल है उस पर कितनी असर गिर सकती है, और वर्कर से लेके व्यापारी तक? वर्करों से लेके व्यापारी तक, वर्करों का तो सबसे पहले जो इनका जो रोजी रोटी है, अगर हम समझो कि 2-3 दिन भी छुट्टी कर दे वे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करे तो जनरली 1 दिन छुट्टी होती है हमारे इंडस्ट्री में, वीकली ऑफ। तो वो 2 दिन हो जाने से उनको 1 दिन का थोड़ा जो है उनका जो पगार का उसमें ये हो सकता है। और जितने भी हमारे समझो डेली वेजेस है इसमें इफेक्ट आएगा। जो मंथली वेजेस पे जो हमारे कामदार है इसके कोई इसमें पगार में उनको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ज़्यादातर कारीगर जो है वो मंथली वेजेस